दिल्ली में राजस्थान बीजेपी की एक महत्वपूर्ण बैठक है। दरअसल जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। नड्डा के आवास पर एक अहम बैठक हो रही है। राजस्थान भाजपा से जुड़े मुद्दों पर यह चर्चा चल रही है। तो जाहिर सी बात है, अब पूर्व मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राजे, उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी विधानसभा चुनावों में, और आने वाले समय में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने भी हैं। लेकिन इस बीच जब भी वसुंधरा राजे दिल्ली का रुख करती हैं, तब सियासी हलचलें जो हैं वो तेज हो जाती है। चर्चा का विषय अपने आप बन जाता है, और खासकर तब जब जेपी नड्डा से मुलाकात होती है। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनका रुख करेंगे। अदिति, आज सुबह जब बात हो रही थी तब आपने एक जानकारी दी थी कि जब भी जेपी नड्डा से मुलाकात होती है वसुंधरा राजे की, तो वो अपनी बात कहने के लिए जाती है। इस पर क्या लगता है, क्या बात होगी जो वहां तक पहुंचाई जाएगी? राजस्थान में चुनाव सिर पर है और लड़ाई कांटे की है। ऐसे में जो वहाँ के सीनियर लोकल लीडर्स होते हैं, उनकी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो चुनाव को सही दिशा में आगे लेकर जाए। वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री रही और हाल ही में जब बीएल संतोष के साथ बैठक हुई थी, सभी सीनियर नेताओं की कोर हुई थी, तो बीएल संतोष ने ये बात कही थी कि अशोक गहलोत अगर योजनाओं को लेकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो फिर वसुंधरा राजे की योजनाएं जो वो पिछले सरकार में उन्होंने लेकर आई थी, महिलाओं को लेकर, कन्या को लेकर तमाम बेहतर योजनाएं, और जो नरेंद्र मोदी हैं उनकी जो विकास की योजनाएं, दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। तो स्ट्रैटेजी तो तैयार की गई है, लेकिन प्रस्ताव बीच में राजेंद्र राठौड़, सीपी जोशी और वसुंधरा राजे का अलग अलग डायरेक्शन में यात्रा करने का भी आया। समय कम है, तो मुद्दा ये बात है कि वसुंधरा राजे के बाद आती है तो जाहिर तौर पर उनकी विचार विमर्श सुझाव लेने की तैयारी होगी कि मोमेंटम क्रिएट अभी भी नहीं हो रहा है, नेता आने शुरू हो गए हैं, लेकिन जो ग्राउंड पर एक चुनाव के लिहाज से काम होता है वो अभी भी नजर नहीं आ रहा है। जहां पर लगातार मुख्यमंत्री व्हील चेयर पे भी चुनाव प्रचार और उसके साथ साथ लगातार वो जो लाभार्थी हैं, जनता के बीच में किसी न किसी माध्यम से पहुंच रहे हैं अपनी योजनाओं के माध्यम से। रोज नहीं खाते में कुछ और हो जाता है, रोज नया सरप्राइज होता है। तो कहीं ना कहीं जो गरीब तबका है या जो आम आदमी है, उसका इंतजार है कि आज जादूगर के टोकरी से क्या निकलेगा। तो उसी को काउंटर करने के लिए वसुंधरा राजे संभवतः बात कर सकती हैं कि भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में क्या कुछ नई योजना, मोर्चा, चुनाव प्रचार, तमाम चीजें करनी होगी। सरकार के को बैकफुट पे लेकर आना होगा, सरकार के जो कुछ काम है उनको। तो ये मुद्दे माने जा रहे हैं, क्योंकि क्या बातचीत हो रही है ये तो उन दोनों के बीच में होगा। लेकिन कुछ डिसीजन के लिहाज से ये बात अमित शाह तक पहुंचनी जरूरी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचनी जरूरी है, तो वो एक मुद्दा अलग है। लेकिन वसुंधरा राजे, क्योंकि जिम्मेदारी है उनकी, उनको सब कुछ ऑब्जर्व करने के लिए कहा गया है, देखने के लिए कहा गया है, तो जाहिर तौर पर जेपी नड्डा उनसे विचार विमर्श करेंगे। संभवतः इसके बाद वो अरुण सिंह, बीएल संतोष यहाँ पर नहीं है, संभवतः वो और भी मुलाकातें कर सकती हैं। हालांकि उनका प्रोग्राम जारी हो चुका है, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो चुनाव में और एग्रेसिव कैसे उतरना है, इसकी शैली पर। बिल्कुल, और ऐसे में आपने उस यात्रा का जिक्र किया था जिसके लिए कि अभी तक कोई तैयारी नहीं हुई और कुछ महीने रह गए हैं, और अभी तक तो कुछ रोड मैप भी तैयार नहीं हुआ है। हो सकता है कि इसके लिए कि अब तैयारी होनी शुरू हो जाए, क्या लगता है अदिति? वसुंधरा राजे अपना सुझाव जरूर उसमें देने वाले हैं। वसुंधरा राजे बोलने वाले हैं कि जेपी नड्डा जी से भी क्या चीज हालात हैं, अगर कोई शिकायत की बात होगी या कोई अपनी बात रखने की बात होगी तो वो भी वसुंधरा राजे वहां पर रखेंगी। ऐसे में आगे क्या कुछ होता है ये बैठक के बाद पता चलेगा, लेकिन ये बात तय है कि राजस्थान के मसले के लिए बैठक इम्पोर्टेंट है, और राजस्थान के लिहाज से वसुंधरा राजे बात रख सकती हैं कि कैसे एग्रेसिव होने की जरूरत है, कुछ रणनीति बनाने की जरूरत है, रोज कुछ न कुछ सड़क पर एक्शन प्लान होने की जरूरत है। तो संभवतः उसको लेकर चर्चा होगी। बैठक के बाद ये पता लगेगा कि क्या कुछ जो बात है वो निकल कर आई। ठीक है, मीडिया को बयान। ठीक है, इंतजार रहेगा, आपका रुख तब भी करेंगे। शुक्रिया अदिति इस अपडेट के लिए।